तो अब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग इससे पहले मतलब 25-26 के सेशन से पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो छठा क्लास का जो पुस्तक था उसमें आप देखते थे सोशल साइंस में 3 पार्ट था। एक था हमारा अतीत, दूसरा था हमारी दुनिया, तीसरा था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। तो सोशल साइंस का ये 3 पुस्तक हम लोग 6 क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अब जो है इस साल से हम लोग सिर्फ एक पुस्तक पढ़ेंगे, उसका नाम है समाज का अध्ययन। अब देखिए, हमको पुस्तक के नाम से ही पता चल रहा है कि हमको इसमें जानना क्या है। समाज का अध्ययन मतलब हमारे समाज की जो भी गतिविधि है उसके बारे में जानना है। और उसके बाद उसी पुस्तक का नाम में आगे है भारत और उसके आगे। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है भारत के बारे में जानना है। और भारत से आगे भी कुछ दुनिया है, जो सिर्फ भारत तक दुनिया सीमित नहीं है, भारत से आगे भी दुनिया है, उसके बारे में भी हम लोगों को जानना है। तो आप पुस्तक के नाम से ही समझ आते हैं कि समाज के बारे में हमको जानना है, अध्ययन करना है, भारत के बारे में अध्ययन करना है और भारत से बाहर की जो बातें हैं उसके बारे में भी जानना है। एक ही पुस्तक है सोशल साइंस का 6 क्लास में, जिसका नाम है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। तो उसी पुस्तक में हमको तीनों पार्ट देखना है, जिसमें हम लोग देखेंगे भूगोल का कुछ भाग है, कुछ इतिहास का भाग है, कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित बातें हैं, उसका भी कुछ अध्याय दिया हुआ है। तो ये तीनों पार्ट को हम लोग अध्याय के तहत उसको देखेंगे। आपको किताब से हम कुछ इंट्रोडक्शन कराते। देखिए इस प्रकार का कुछ हमारा 6 क्लास का पुस्तक है। अब देखिए पुस्तक पे लिखा हुआ है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए कुछ सिलेबस है जिससे आपको हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। कुल इसमें जो अध्याय है वो 15 अध्याय दिया हुआ है, जिसमें पहला अध्याय है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। मतलब हमारा जो पृथ्वी है, पूरा जो पृथ्वी ग्रह एक है, उस पे जो जगह सब है वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ स्थित है और उसको हम कैसे इंगित करते हैं इसके बारे में जानेंगे। दूसरा अध्याय है महासागर एवं महाद्वीप। पृथ्वी पे जो महासागर है और महाद्वीप है उसके बारे में जानेंगे। तीसरा अध्याय है स्थल, रूप एवं जीवन। स्थल का जो आकार है और स्थल पे जो जीवन है उसके बारे में जानेंगे। चौथा है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। तो आपने देखा पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय जो है वो हमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में जानकारी देता है। अब चौथा अध्याय से इतिहास की शुरुआत हो जाती है। इतिहास की समय रेखा क्या है और उसके स्रोत क्या क्या है। अब देखिएगा 5वां अध्याय जो है इंडिया अर्थात भारत, मतलब हम अपने भारत के बारे में जानेंगे। छठा अध्याय जो है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ की बात करता है। आप सब जानते होंगे कि भारतीय सभ्यता की जो शुरुआत होती है वो हड़प्पा सभ्यता से हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद आप देखिएगा अगला अध्याय भारत की सांस्कृतिक जड़ें, जो भारत में जो सांस्कृतिक गतिविधि है उसका जड़ कहाँ कहाँ है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला अध्याय है विविधता में एकता या एक में अनेक। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को राजनीतिक जो अध्याय है उससे जोड़ता है, संविधानिक की किताब जो हम लोग पढ़ते हैं उससे जोड़ता है। उसके बाद अगला है परिवार और समुदाय। ये सामाजिक मुद्दा की बात है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। 10वां है आधारभूत लोकतंत्र, भाग 1 शासन। मतलब लोकतंत्र का आधारभूत स्तंभ क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, ये है पंचायती शासन व्यवस्था के बारे में। अगला देखेंगे हम लोग वो है 13वां अध्याय कार्य का महत्व।
वाला जो अध्याय है उसमें हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधि, ये दोनों चैप्टर जो है वो अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग को कुछ न कुछ जानकारी देगा। उसके बाद 15वां जो है अध्याय वो है बिहार के संदर्भ में विशिष्ट जानकारी। ये अध्याय हमें बिहार के बारे में जानकारी देगा। इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से छठा क्लास में एकदम शॉर्ट तरीका से सिलेबस दिया हुआ है और उसमें तीनों सोशल साइंस का जो तीनों भाग है उसको कवर किया गया है, जिसमें आप प्रारंभ में देखें कि भूगोल की जानकारी मिल रही है, मिडिल में देखें, बीच में देखें आपकी इतिहास की जानकारी मिल रहा है, फिर उसके बाद आपने देखा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित जो विषय वस्तु है उसकी जानकारी मिल रही है, और अंत में देखें कि हम अपने बिहार में जो रह रहे हैं तो उस बिहार से भी हमें अवगत कराया जाएगा डिटेल में। इस प्रकार से हम लोग 6 क्लास के पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो सिर्फ हमें छठा में ही यह लाभ नहीं पहुंचाएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक जो है इसका अगर हम अध्ययन सही से करते हैं तो हमें भविष्य में नौकरी जब तक प्राप्त नहीं होता है और उससे भी अच्छे से अगर अध्ययन करेंगे तो हम एक अच्छे मनुष्य के रूप में जब तक इस पृथ्वी पर बने रहेंगे तब तक हमारे अंदर अच्छाई को ये पुस्तक फैलाने का काम करेगी। इस अध्ययन को पूरा करेंगे और एक अच्छा मनुष्य बनने के साथ साथ आर्थिक उपार्जन के लिए नौकरी प्राप्त करने में भी हम इस 6 क्लास के सिलेबस से कुछ न कुछ योगदान जीवन में जरूर लेंगे। धन्यवाद।